चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्या होता है वेक्टर? वेक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर के लिए वेक्टर का मतलब ही होता है कि उसमें डायरेक्शन होना ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड भी होना ज़रूरी है, डायरेक्शन होना। जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो आपको ये जान लेना चाहिए कि उसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए। स्केलर क्या होता है? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड किसी की वैल्यू होती है। ठीक है, वैल्यू होती है, जैसे कि 4 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है, 10 किलोग्राम मैग्नीट्यूड है, 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, 50 जूल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और डायरेक्शन, डायरेक्शन जो नीट के क्वेश्चन में ली जाती है वो ज़्यादातर यही ली जाती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, अब जानते हैं कि वेलोसिटी में और स्पीड में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम कोई कार है, ये इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। एक और कार है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्शन को इंक्लूड कर देंगे, ईस्ट। यहाँ ईस्ट की जगह वेस्ट साउथ नॉर्थ एक्स वाई जेड एक्सिस कुछ भी ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके साथ क्या है, डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जब डायरेक्शन की बात आती है मैग्नीट्यूड के साथ तब वो क्या होता है, वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये क्या होगी, वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ए में कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं की हुई। यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया कि 20 मीटर पर सेकंड से कोई एक गाड़ी है या कार है वो जा रही है, बस उसको कोई डायरेक्शन नहीं बताई गई है। तो जहाँ डायरेक्शन की बात ही नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, मैग्नीट्यूड ये रहा, यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, स्पीड। ठीक है, यानी हम इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन को मेंशन किया जाए या इंक्लूड किया जाए तब वो वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, अगर डायरेक्शन को हटा देंगे तब वो स्पीड कहलाएगी। ठीक, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी। अभी हमने देखा। ठीक है, स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन को मेंशन कर दिया जाए तो उसी को वेलोसिटी कहते हैं, अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो स्पीड कहलाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि वेलोसिटी को कितने तरीक़ों से बदला जा सकता है। देखिए, वेलोसिटी को बदलने का 3 तरीके हैं। एक तो इसकी स्पीड चेंज कर दो, डायरेक्शन को सेम रहने दो, क्योंकि स्पीड चेंज होगी तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, स्पीड को सेम रहने दो, कांस्टेंट रहने दो, तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। या फिर ऐसा करो कि स्पीड भी चेंज कर दो और डायरेक्शन भी चेंज करो, यहाँ पे दोनों ही चेंज हो गए तो वेलोसिटी को तो चेंज होना ही पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक समान। ठीक है, एक समान, यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल है या कार है, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 इसलिए रहे कि आसानी से समझ में आ जाए, 20 मीटर पर सेकेंड। और बाद में भी उसकी स्पीड कितनी रही, 20 मीटर पर सेकेंड। और फिर बाद में कितनी रही, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक, हमने पॉजिटिव एक डायरेक्शन ले ली। अगर इसकी डायरेक्शन नहीं बदले, ना बदले, अगर इसकी डायरेक्शन ना बदले,
ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही रही। अगर कोई कार जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन ना बदले। और यहाँ पे देखिए 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, यानी इसकी स्पीड भी नहीं बदल रही है, इसकी डायरेक्शन भी ना बदले, इसकी स्पीड भी ना बदले, डायरेक्शन भी ना बदले, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक चीज़ बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाएगी, चाहे स्पीड बदल जाए चाहे डायरेक्शन बदल जाए। चलिए देखते हैं अभी, इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलिए ये देखिए, मान लेते हैं कि पहले ये कार 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, बाद में इसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई 30 मीटर पर सेकंड, बाद में फिर 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है क्योंकि चेंज हो रही है, वेरिएबल है, ये बार बदलती चली जा रही है। कांस्टेंट होती तो एक सी रहती। अब इसकी डायरेक्शन को हम सेम रखते हैं, ये अभी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, इसकी डायरेक्शन सेम है लेकिन इसकी जो है स्पीड जो है चेंज हो रही है। तो इसीलिए क्या होगा, स्पीड चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जबकि डायरेक्शन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन स्पीड चेंज हो रही है तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका अगर एक बात और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए वही बात, ये जो है 20 मीटर पर सेकंड से कोई पार्टिकल जा रहा है या कार जा रही है, वो पहले जा रही थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट ली गई है। इसकी 20 मीटर पर सेकंड है तो बाद में भी 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, यानी कि जब ये प्लस वाई डायरेक्शन में गई, प्लस वाई डायरेक्शन में, तब भी इसकी स्पीड क्या थी, 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखिए स्पीड नहीं चेंज हुई है, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड पहले भी थी और 20 मीटर पर सेकंड बाद में भी है। यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है डायरेक्शन में। पहले ये जा रही थी पॉजिटिव एक डायरेक्शन में, अब जा रही है प्लस वाई डायरेक्शन में। ठीक है, प्लस वाई डायरेक्शन में जाने से डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई है, इस वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और स्पीड तो सेम है। अब आगे बढ़ता है, यहाँ पे कुछ डेटा लिया गया है। पॉइंट ए से पॉइंट ए पे पहली स्पीड है, बाद में इसकी स्पीड पॉइंट बी पे कुछ और थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी कि वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी कि स्पीड चेंज होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई पार्टिकल साउथ में जा रहा था, उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेस्ट में जा रहा। ठीक है, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी में चेंज होगा कि स्पीड में चेंज होगा, ये आपको बताना है। 10 मीटर पर सेकंड पहले था, बाद में 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 10 से 5 हो रहा है और डायरेक्शन भी साउथ से वेस्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे दोनों ही चीज़ चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी को तो चेंज होना ही था, यस चेंज होगी। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करती है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे, लेकिन यहाँ तो मैग्नीट्यूड भी 10 से 5 हो रहा है तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ये 5 मीटर पर सेकंड से कोई किसी स्पीड से कोई ईस्ट में जा रहा था, बाद में 5 मीटर पर सेकंड से साउथ में चला गया। यहाँ पे देखिए पहले भी 5 मीटर पर सेकंड है, बाद में भी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ईस्ट से साउथ हो गई है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज होना मतलब सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, 5 था, बाद में भी 5 रहा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है ईस्ट से साउथ में हो गई है। तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी, हाँ बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। कोई भी एक चीज़ चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ स्पीड की बात करेंगे, स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या पहले भी 5 था, बाद में भी 5 है। ठीक है, और यहाँ पे ईस्ट
और ईस्ट से साउथ हो गई। इससे स्पीड को कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड हमारा पहले भी 5 था, बाद में भी 5 है, तो यहाँ पे स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 20 मीटर पर सेकंड से कोई कार है वो नॉर्थ में जा रही है और 25 मीटर पर सेकंड से साउथ में जा रही है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यहाँ पे तो दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो वेलोसिटी के लिए ज़रूरी होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो गई, तो वेलोसिटी को तो चेंज होना ही था। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, पहले 20 था बाद में 25 हो गया, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, इसीलिए स्पीड भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी जा रही है वेस्ट में, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी जा रही है फिर वेस्ट में। यानी कि ना इसकी यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना स्पीड चेंज हुई, ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। जो पहले थी वो बाद में रही, जहाँ पार्टिकल जा रहा था उसी दिशा में जा रहा है, उसी स्पीड से जा रहा है। तो ना यहाँ वेलोसिटी चेंज होगी और ना यहाँ स्पीड चेंज होगी, क्योंकि स्पीड जो होती है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी तो सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं वेलोसिटी और स्पीड में कुछ पॉइंट हैं, आप ये जानते होंगे पहले से ही कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो आप जानते ही होंगे। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी निगेटिव। तो यहाँ पे इस विषय पे बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि ये कोई सर्किल है, अगर ये सर्किल है तो इसका इनिशियल पॉइंट है ए। यहाँ से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, कोई मूविंग पार्टिकल है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और घूम के दोबारा इसी पे ही आ जाता है। यहाँ पे ए से चलता है और ए पे ही वापिस आ जाता है। तो आप जानते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो उसका जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ठीक है, अच्छा स्पीड जो होती है वो जीरो नहीं हो सकती है, ना ही नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो पूरी सरकमफेरेंस पे चल के जो आ रहा है पार्टिकल, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो पाथ पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसीलिए ये 2πr होती है। आप जानते हैं पूरा सर्किल, अगर एक सर्किल चक्कर पूरा कर रहा है 1 रेवोल्यूशन, तो 2πr होती है। अगर सरकमफेरेंस 2πr होती है, यानी ये एक डिस्टेंस हो गई, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कुछ, ये देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी है निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। यहाँ पे ये दिया गया हो तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कोई ओरिजिन है, 0,0 होता है यहाँ पे, इधर होता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और इधर होता है माइनस एक्स डायरेक्शन। अगर कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर वो इस साइड में चलेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव आएगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर ये लड़का इस तरफ चलेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी निगेटिव होगी। ठीक है, तो यानी कि निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अभी जानते हैं कि वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये हैं बड़े ही इजी, लेकिन ये आगे जब सवाल करेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को समझने में इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं ये। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।